नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज आपके लिए कक्षा 5 की पुस्तक वाटिका, ये देखिए वाटिका है हमारी। और ये वाटिका का यानी कक्षा 5 की पुस्तक है। इसका पहला पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें। ये कविता है और यह कविता देखिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी का जिनका जन्म 1889 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। कामायनी जैसे जो उपन्यास है, महाकाव्य लिखा गया है, रचना की गई है। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यास और कहानियों की रचना की है। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनके प्रमुख रचना है। तो आइए पहले कविता का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखिए चित्रों के पास जब भी हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कविता के बारे में ना जानें। सबसे पहले उनसे उससे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का बच्चों से पूछें। जैसे अब इसमें है कि चंद्रमा देखा, चंद्रमा क्या देता है? शीतलता देता है। सागर किसने देखा है? सागर की लहरें कितनी ऊंचे उठती हैं? इस तरह के प्रश्नों को पहले पूछें, ठीक है। या पूछ लें कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र में बच्चे बता देंगे कि ऊपर देखिए चंद्रमा दिख रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे सागर की लहरें हैं। तो बच्चों से पहले हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछेंगे। तो है प्रश्न है तो हम अब कविता को पहले अध्ययन कर लेते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना ही तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जैसे तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। देखिए ये मात्र कविता, अगर इसकी व्याख्या करेंगे छोटे बच्चों को उन्हीं के अनुसार इसकी कविता करनी चाहिए। कि छोटे बच्चों को ज़्यादा व्याख्यान नहीं, उनको बस अर्थ बता दें। तो अब जब हम कभी भी किसी भी इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जैसे विमल इंदु की यानी निर्मल, चंद्रमा की विशाल किरणें यानी चंद्रमा की जो निर्मल विशाल किरणें हैं, प्रकाश तेरा कि प्रकाश किसका, इसमें प्रभु का प्रकाश बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही, कि जो माया है अनादि अनंत, जिसकी कुछ भी सीमा नहीं है। अनंत यानी जिसको हम आंक नहीं सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो लीला दिखा रही है संसार को। कौन दिखा रही? विमल इंदु की विशाल किरणें। ये ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर इतना विशाल है, उसकी किरणें इतनी विशाल हैं कि प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना ही है तो देखें सागर। अगर प्रभु की प्रसार कितना, इनका प्रसार है कितना बड़ा है, अगर हमें इसको देखना है तो हम सागर को देखें। सागर कितना बड़ा है, इसको कोई ना इसकी गहराई नाप सकता है, ना इसकी लंबाई ना चौड़ाई, कुछ नहीं। तो इसका मतलब प्रभु को आप नाप नहीं सकते। प्रभु की जो लीला है, दया है, उसको आप समझ नहीं सकते हैं, उसको हम किसी भी पैमाने पे नाप नहीं सकते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही हैं। जो तेरी प्रशंसा है, जो इसके है, तो सारी तरंग मालाएं, किसकी तरंग मालाएं? सागर की तरंग मालाएं गा रही हैं, ठीक है। तुम्हारा स्मित हो जिसे ने रखना, देख सकता है, ठीक है। स्मित यानी मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान जिसको देखनी हो वो चंद्रिका को देखें, ठीक है। चंद्रिका जो रात में होती है उसको देखें, मतलब चांदनी को देखें, उससे देखें कितना खुश है, देखें तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती। और जब तुम उससे क्या होता है, सारी नदियां खुश होकर के निनाद यानी गा रही हैं अपनी धुन में। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कि जो होवे, जो तेरी जिस पे दया हो जाएगी, तो हे प्रभु जिसके ऊपर तेरी दया है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सभी ये कहते पुकार के, यही तो आशा दिला रही, और सब लोग कहते हैं कि यही आशा दिला रहे हैं। तो इस कविता को जब हम देखेंगे कि प्रभु की माया अपरंपार है, इसको ना हम आंक सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना इसकी किसी से तुलना कर सकते हैं। इसको देख के ही सबका हंसना आता है, इसको देखते ही हमारी प्रकृति निनाद करती है, मुस्कुराती है। तो अब जैसे हम विमल माने
क्या होता है निर्मल। अगर हम इसी के इतने ही पैराग्राफ को देखेंगे, विशाल माने क्या होता है बड़ा, तो हम अगर इसमें से बच्चों को विशाल का छोटा होगा, अगर हम इसमें से पर्यायवाची देखें या उसमें से बच्चों से हम पूछेंगे प्रकाश का विपरीत क्या होता है, ठीक है, अंधकार हो गया, तो हम इसी में पूछेंगे कि बच्चों इसका विपरीत क्या है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा। इसी तरह से हम हर पैराग्राफ में से, हर अनुच्छेद में से प्रसार तेरी दया का कितना, सागर के पर्यायवाची पूछ सकते हैं हम इसमें, ठीक है। प्रशंसा का विपरीत पूछ सकते हैं, एक प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना, प्रशंसा का जैसे विपरीत हुआ निंदा। तो हमें बच्चों को पाठ पढ़ने के साथ साथ इसमें से हर शब्द को अगर हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे तो और भी अच्छा लगे। अब इसमें जो प्रमुख शब्दार्थ है, अनादि मना जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला, अनंत जिसका अंत ना हो, मनोरथ मन की कामना अभिलाषा, दयानिधि दया का भंडार यानी ईश्वर, चंद्रिका चांदनी, स्मित मंदहास मुस्कान, प्रसार होता है फैलाव विस्तार, निनाद होता है गुंजार ध्वनि, तरंगमालाएं लहरों के समूह। अब इसमें ईश्वर का प्रकाश है ना, उसकी दया का प्रसार, उसकी प्रशंसा के राग, ईश्वर की मंदहास, ईश्वर के हंसने की धुन। ईश्वर के हंसने की धुन किस में है? ईश्वर के हंसने की धुन नदियां कर रही है ना, नदियां कहाँ है इसमें? नदियों की धुन, ठीक है। इसी सागर के रूप में उसकी दया का प्रसार किस में है? आशा दिला रही, उसकी दया का उसकी प्रशंसा के राग, एक मिनट, इसमें हम लोग इसको मिलाना है, उसकी प्रशंसा का सागर की लहरों के गान में, क्यों सी दया का प्रसार, सागर की लहरों के इसमें प्रसार तेरी कितने, ये प्रसार हो गया इसमें, उसकी दया सागर की लहरों के रूप में, ठीक है। ईश्वर की मंदहास चांदनी के रूप में, दया का विशाल लहरों, उसकी दया का विमल इंदु की विशाल किरणें, ठीक है। और मंदहास सागर की, मंदहास हो चुका है, राग है सागर की लहरों के रूप में, ठीक है। इस तरह से मिलान कर लीजिए। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबके मनोरथ को पूर्ण करता है। तरंग मालाएं क्या कह रही हैं? तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? प्रशंसा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रशंसा। इसकी प्रशंसा कर रही हैं। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? क्योंकि सागर को हम माप नहीं सकते हैं, सागर को माप नहीं सकते, ना माप नहीं सकते। वैसे ही प्रभु के प्यार को, यानी उसके किसी भी चीज को माप नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। माप की जगह तुलना लिख दें, ठीक है। अब तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, इसमें कह रहे हैं कभी कि जो तुम हंसते, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, कहते हैं जिसको अगर देखना हो यदि प्रभु की कि कैसे वो, उनको परखना हो तो कैसे देखें कि तुम्हारी जिस नदियाँ हैं, आप देखेंगे नदियों में कल कल की धारा हमेशा बहती रहती हैं, हमेशा उसमें स्वच्छ जल रहता है, वो खुश होती हैं, ठीक है। तेरी प्रशंसा का, ये देखिए प्रशंसा का राग प्यारे, है ना, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। अब इसमें ये तरंगमालाएं गा रही हैं, इसमें कहते हैं कि प्रभु प्रसार यदि देखना हो, यदि ईश्वर का प्रसार देखना हो कि कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ, तो कैसे देखेंगे हम? इस सागर को देखेंगे, सागर को देखेंगे तो उसमें ही उसकी जो तरंगमालाएं और उसकी प्रशंसा भी देखेंगे कि कैसे वो प्रशंसा करें, तारा लहरें ऊपर नीचे उड़ती हैं, वो खुश हो रही होती हैं। अब इसमें है निनाद करती की जा रही हैं, तरंगमालाएं गा रही हैं। अब इसी में है, हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें है भाषा के रूप में। सागर को बोलते हैं गागर, है ना, इसको तुकांत शब्द है, सागर गागर, है ना, नागर, इसी से इंदु बिंदु सिंधु, धुन का है धुन सुन, है ना, मुन, इस तरह से है। माया काया लाया, इस तरह से हो जाएगा। लीला चीला, है ना, कीला, मिला, मिला है तो ना, सिला, है ना, इस तरह से हो जाएगी। तुकान शब्द एक जैसे हो। अब नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे इंदु का चंद्रमा, प्रकाश का उजाला, सागर को समुद्र कहते हैं, मनोरथ क्या होता है? अभिलाषा होती है।
जगत क्या है, संसार है, तरंग क्या है, लहरें हैं। तो इस तरह से ये हो गई है। अब करने के बारे कविता का अभ्यास कर कक्षा में ये आप कर लेंगे। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये पढ़ के ये द्वारिका प्रसाद जी की है। तो इस तरह के इस पे 3 प्रश्न बनाने हैं। तो हमने इस पाठ को पढ़ना भी है, कविता को याद करना। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही सरल और रोचक कविता है। इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। और दूसरी बात है, ये कविता का भाव अगर हम समझते हैं तो इसमें बताया है कि सृष्टि का जो निर्माण करता है यानी प्रभु हैं, वो उसकी महिमा अपरंपार है। उसको हम न माप सकते हैं, न तुलना किसी से कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रशंसा किसी के साथ में करें, क्योंकि वो अपरंपार है। उसका जो कार्य है सबसे अनोखा है। उसकी दया बिल्कुल ऐसी है कि जिसको आँक ही नहीं सकते आप लोग। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू ऑल।